नमस्कार दोस्तों। अब से कुछ ही घंटे पहले ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने चीन की राजधानी बीजिंग में बैठे कम्युनिस्ट सत्ताधारियों को नर्वस कर दिया है। नर्वस होने के दो कारण हैं। पहला तो ये कि भारत उसके सिर पर आज तक का सबसे बड़ा खतरा बैठाने जा रहा है, और सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस अमाउंट में होगा ना ये खतरा, इसके बारे में चीन ने कभी भी अंदाजा नहीं लगाया था। यह लगता था कि ये 1 या 2 या हद से हद 10 की संख्या में होगा, लेकिन भारत ने जो धमाका किया है उसने तो चीनियों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। लेकिन ये खबर है क्या? दरअसल खबर निकलकर सामने आई है कि भारत वियतनाम को ब्रह्मोस बेचने जा रहा है। ब्रह्मोस क्या है, किस टाइप का है, क्या स्पीड है और क्या है इसकी रेंज? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है और इसे सुपरसोनिक टाइप का मिसाइल बोला जाता है। इसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज है, और अगर रेंज की बात करें तो 290 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक है। और इसको लेकर जो डील है उसकी टोटल वर्थ सामने आई है, जिसने पूरे के पूरे हथियार मार्केट को शॉक कर दिया है। दरअसल ये डील बताई जा रही है करीबन 5,000 करोड़ रुपए की होगी, और ये भारतीय इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा हथियार सौदा भी बताया जा रहा है। भारत ने एक साथ कभी भी इतने बड़े लेवल पर किसी भी हथियार को एक्सपोर्ट नहीं किया जितने बड़े लेवल पर ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम को देने जा रहे हैं। और सबसे खास बात है टाइमिंग। दरअसल हाल ही के कुछ समय में देखा गया है कि चीन ने वियतनाम को न सिर्फ समुद्री इलाके में परेशान किया है दक्षिणी चीन सागर को लेकर, बल्कि चीन की जो लैंड बॉर्डर है जो वियतनाम के साथ मिलती है, वहां पर भी चीनी सेना ने उसी प्रकार की हरकतें करी हैं जैसे कि भारतीय बॉर्डर पर करते हैं। इसलिए वियतनाम एक ऐसे सॉल्यूशन को ढूंढ रहा था जिससे कि चीन की इन हरकतों को रोका जा सके, और अब इन्हें वो सॉल्यूशन मिल चुका है। वियतनाम चाहता है कि वो भारत से ब्रह्मोस ले और उसे चीन के बिल्कुल सर पर, यानी कि वियतनाम चीन के बॉर्डर पर तैनात करे। हालांकि इसको लेकर पिछले 2 सालों से बातचीत हो रही थी भारत और वियतनाम के बीच में, और ये बात चीन को भी पता थी कि ब्रह्मोस एक न एक दिन वियतनाम लाएगा। लेकिन चीन के कम्युनिस्ट शासकों को यह नहीं पता था कि इतने बड़े लेवल पर लाएगा। आप पिछले 2-3 सालों में चीनी एक्सपर्ट के जितने भी रिसर्च पेपर हैं वो पढ़ेंगे, या फिर जो उन्होंने न्यूज आर्टिकल लिखे हैं उन्हें देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो लोग बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं भारत की मैन्युफैक्चरिंग लेवल को। उन्हें लगता था कि भारत ज्यादा से ज्यादा हर साल 10 से 15 ब्रह्मोस ही बना सकता है, और इस स्तर पर ये पहले अपनी जरूरतें पूरी करेंगे और उसके बाद ही ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करेंगे। इसलिए उनका अनुमान यह था कि भारत ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 ब्रह्मोस ही दे सकता है। 4 से लेकर 5 साल के टाइम पीरियड में वियतनाम को ज्यादा से ज्यादा 2027 तक वियतनाम के पास मैक्सिमम 10 से 15 ही ब्रह्मोस होंगे, और जो डील होगी वो करीब 100 करोड़ के आसपास की होगी। ज्यादा से ज्यादा 150 करोड़, इससे ऊपर नहीं जाने वाली। लेकिन आज जब खबर निकलकर सामने आई है कि भारत और वियतनाम के बीच में बहुत ही जल्द ब्रह्मोस को लेकर डील होने वाली है, और ये डील कोई छोटी मोटी डील नहीं होगी बल्कि पूरे 5,000 करोड़ की डील होगी, तो इसने चीन को हिलाकर रख दिया है। और इससे इन्हें यह भी पता चल गया है कि पिछले 2-3 सालों में भारत की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। आपको बता दूं कि कुछ ही महीनों पहले भारत ने फिलीपींस के साथ $350 मिलियन की डील ब्रह्मोस को लेकर फाइनल कर दी है, और बहुत ही जल्द हम उन्हें डिलीवरी देने जा रहे हैं। यानी कि ऐसे वक्त में जब हम एक देश को डिलीवर कर रहे हैं, हम दूसरे देश से ऑर्डर भी लेने जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत की कैपेसिटी अब इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि हम कई सारे देशों को एक साथ ब्रह्मोस की डिलीवरी कर सकते हैं। अपनी सेना की जरूरत के हिसाब से ब्रह्मोस बना भी सकते हैं। और इसी चीज ने चीनी शासकों को नर्वस कर दिया है, क्योंकि एक तो भारत एक के बाद एक धड़ाधड़ उनके हर एक पड़ोसी को ब्रह्मोस नाम का ब्रह्मास्त्र देता जा रहा है, जिसे रोकने की क्षमता चीन के पास नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन को अब भारत की हथियार मैन्युफैक्चरिंग से डर लगने लगा है कि कहीं भारत के जो दूसरे बड़े ताकतवर हथियार हैं, भाई उन्हें भी कहीं वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों को ट्रांसफर ना करने लगे। क्योंकि आपको बता दूं कि चीन के आने वाले 20 साल के एजेंडे में ताइवान के साथ साथ वियतनाम और फिलीपींस से भी टक्कर लेना है दक्षिणी चीन सागर के इलाके को लेकर। ऐसे में भारत उन्हें जिस तेजी से हथियार बंद कर रहा है, ये चीन के लिए काल बनने का संकेत है। खासकर कि मैं वियतनाम की बात करूं तो इतिहास गवाह है कि 20 साल के अंदर ही चीन ने पहले अमेरिका को हराया था, और फिर उसके बाद चीनी सेना को पटखनी दी थी, वो भी चीन में घुसकर। तो वियतनाम को अगर चीन हल्के में ले रहा है, वो भी भारतीय हथियारों के साथ,
तो ये उसके लिए एक घातक भूल साबित होगी।